जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की कथा। एक बार भगवान कृष्ण सो रहे थे। निद्रा अवस्था के अंदर उनके मुख से निकला राधे। तो सभी पटरानियों ने सुना और सहस्त्री भाव से कहने लगी, हम भी भगवान की सेवा कर रही है, लेकिन हमसे ज़्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। तो उन्होंने विचार किया कि राधा और कृष्ण की लीलाओं का दर्शन हम करें। सभी रानियां रोहिणी जी के पास जा पहुंची और रोहिणी जी से कहने लगी, आप हमें कृष्ण की ब्रज की लीला सुनाइए। तब रोहिणी जी ने बताया कि मैं कृष्ण की लीला तो सुनाऊंगी, ब्रज की लीला तो सुनाऊंगी, लेकिन ये कथा सुनने के लिए हमें गुप्त जगह पर जाना पड़ेगा। अगर कृष्ण और बलराम यह कथा सुन लेंगे तो तुम्हें छोड़कर व्रज की ओर चले जाएंगे। अब सब रानियां रोहिणी जी के साथ, सुभद्रा जी के साथ एक गुप्त स्थान पर गई। वहाँ सुभद्रा जी को मना लिया कि आप दरवाजे पर बैठिए पहरा करने के लिए। रोहिणी जी ने कहा, अगर कृष्ण और बलराम भी आ जाए तो उसको अंदर आने मत देना। अब रोहिणी जी ने कथा प्रारंभ कर दी। भगवान का बाल लीला का रूप कैसा था, भगवान ने गोपियों का माखन कैसे चुराया था, भगवान ने गोपियों का वस्त्र कैसे हरण किया था, वह सब कथा सुनाने लगी। तब सुभद्रा जी भी कथा सुनने लगी। किसी को पता न चला बलराम और कृष्ण वहाँ आ गए। वह भी सूक्ष्म शक्ति द्वारा कथा सुनने लगे। तब भगवान का दर्शन करने के लिए वहाँ नारद जी पहुँचे। नारद जी ने प्रभु का ऐसा रूप देखा, आंखें फटी की फटी है, बाल खड़े हैं। तो नारद जी ने बताया, प्रभु आपका यह विग्रह का दर्शन हमें कब होगा। तब भगवान ने कहा, यह विग्रह का दर्शन करने के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो नारद जी ने बताया, कली काल के मनुष्य का यह विग्रह का दर्शन हो, ऐसी कृपा करे। तब भगवान ने कहा, तथास्तु। कली काल में मैं नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूँगा। आपने जैसा भाव से यह रूप मेरा देखा है, वैसा ही विग्रह का दर्शन आप करेंगे। उनकी आपको प्रतीक्षा करनी होगी। भगवान ने नारद जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। नारद जी सुनकर कहने लगे, प्रभु ऐसा कौन सा भाग्यशाली व्यक्ति होगा कि यह अवसर उनको प्रदान होगा। मेरा धैर्य रहता नहीं, आपको पता है प्रभु। तब भगवान कहने लगे कि नारद जी, इस स्वरूप का पुनः दर्शन मैं कली काल में कराऊंगा, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। देवर्षि नारद माल्यराज इंद्रद्युम्न श्री क्षेत्र में एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। वह मंदिर में मेरी धातु की या पाषाण की मूर्ति न होकर कल्पवृक्ष की मूर्ति होगी। वहाँ मेरा स्वरूप आपने जैसे देखने की इच्छा प्रकट की है, वैसा ही रूप आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से भगवान जगन्नाथ के मंदिर की कथा प्रारंभ होती है। एक बार राजा इंद्रद्युम्न सभी ऋषि के सभा में पहुँचे। सभी ऋषि और विद्वान बैठे थे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने एक प्रश्न किया कि मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ, आपने सभी समस्त तीर्थों का सेवन किया है, आप मुझे ऐसा कोई तीर्थ बताइए जो तीर्थ का सेवन करने से बड़े से बड़ा पापी निष्पापी हो जाए, निष्कलंक हो जाए और भगवान का दर्शन हो। तब सभी में से एक वृद्ध संत ने बताया कि आप श्री क्षेत्र के अंदर चले जाइए, वहाँ भगवान नारायण का साक्षात वास है। स्वयं ब्रह्मा जी और समस्त देवता भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वहाँ आते हैं। वहाँ एक रोहिणी कुंड के पास एक कल्प वृक्ष है। उस सरोवर में भूल से भी स्नान करने वाला
भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेता है। उस ऋषि ने श्री क्षेत्र का ऐसा वर्णन किया, राजा का मन व्याकुल हो गया। भगवान ने दर्शन की उत्कंठा से अब राजा विचार करने लगा, अपना काम भी सब छोड़ दिया। भगवान के मंदिर के अंदर जा पहुंचा। वहां जाकर भगवान को करुणा से प्रार्थना की कि हे नारायण, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ और मैंने निष्ठापूर्वक प्रजा का पालन किया है। यदि मैं धर्म का पक्का हूँ तो आप मुझे दर्शन दें। प्रभु उस महात्मा के द्वारा सुनाए गए स्वरूप का दर्शन करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। राजा इंद्रदुम्न अचेत अवस्था में हो गए। वह गहरी निंद्रा में चले गए। गहरी निंद्रा में राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वेदवाणी सुनाई दी और देववाणी उनसे कह रही थी कि तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है, उसीलिए निराशा का भाव त्याग दो। भगवान नीलमाधव का विग्रह का दर्शन के लिए तुम्हें इतना व्यग्र हो तो वह स्वरूप की खोज करो। तुम अपनी ओर से प्रयत्न तो करो, तुम्हें देवों की सदा सहायता प्राप्त होगी। तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण करो, उसके लिए उस विग्रह की प्राप्ति समय आने पर हो जाएगी। इस स्वप्न को सुनकर राजा अचानक उठ गए। अपनी राजसभा में गए, सभी मंत्रियों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया और सभी की सलाह लेकर कि पूर्व समुद्र पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया जाए। तो राजा ने मंदिर बनवाया। मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं थी। तो राजा के सामने यह समस्या आई कि कौन सा विग्रह मंदिर के अंदर प्रस्थापित करे। राजा मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा और चिंता करने लगा कि प्रभु, मैंने मंदिर तो बनवा दिया है, लेकिन यहाँ किस विग्रह की स्थापना करूं। तब राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अगर मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, तो सब लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो भगवान ने फिर से उसको स्वप्न आया, रात में सोया था तब। तो भगवान ने कहा, तुम तुम्हारी ओर से प्रयत्न करो, तुम्हें वह स्वरूप, वह विग्रह मिल जाएगा, यहाँ नज़दीक में ही है। राजा ने फिर से सुबह में उठकर सभा और मंत्रियों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया, सबको सपने की बात कही। तो सबने कहा इसके लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। तो राजा ने 4 विद्वान ब्राह्मणों को चारों दिशा की ओर भेजा। उनमें से एक थे विद्यापति। विद्यापति भगवान कृष्ण के बहुत परम भक्त थे। वो भी एक घने जंगल की ओर चले गए। तो वो पहाड़ी पर विद्यापति ने देखा कि मृदंग बज रहे, करताल बज रही है, तार बज रहे हैं। वह ध्वनि सुनाई दी तो उन्होंने विचार किया यह गंधर्व या देवता ही बजा रहे हैं, क्योंकि वह भी संगीत के जानकार थे। वह सोचने लगा। वह पहाड़ी पर जल्दी पर पहुंच गया। वहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष देखे। वहाँ भील भी नृत्य कर रहे थे। तो उनकी ओर एक बाघ दौड़कर आया। तो उसके डर से विद्यापति घबरा गए और अचेत हो गए। तो एक स्त्री ने वह बाघ को बुलाया, बाघा इधर आ जा। तो वह बाघ वहाँ चला गया, जैसे पालतू बिल्ली होती है उस तरह से उसके पास बैठ गया। उसके साथ अनेक सखियाँ थी। वह स्त्री का नाम था ललिता। ललिता ने अपनी सखियों से कहा, तुम वहाँ जाकर उसकी सेवा करो। तो विद्यापति अचेत था, उसके ऊपर झरने का जल छिड़का तो विद्यापति उड़ गए। तो ललिता भी वहाँ आई। उन्होंने कहा, आप किस लिए यहाँ आए हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो। विद्यापति ने बताया कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ
और यहाँ आया हूँ। तो ललिता ने विद्यापति को अपने पिता से मिलवाया, विश्वावसु से। तो विद्यापति ने विश्वावसु को उनका पूरा परिचय नहीं दिया। वे कहने लगे, मैं भगवान कृष्ण का परम भक्त हूँ, भगवान कृष्ण के ज्ञान और सभी की शंकाओं का समाधान करता हूँ। विद्यापति अपना वास्तविक परिचय तब तक छुपाना उचित समझता था जब तक अपने लक्ष्य पर ना पहुँच जाए। विश्वावसु को विद्यापति जैसे विद्वान को मिलकर काफ़ी प्रसन्नता हुई और धीरे धीरे परिस्थिति के अनुकूल ललिता और विद्यापति का विवाह हुआ। अब विद्यापति के मन के अंदर चिंता वही थी कि मैं वह भगवान का विग्रह ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। विद्यापति के मन के अंदर एक चिंता थी, राजा ने जिस कार्य के लिए उन्हें भेजा है वह कार्य अभी तक अधूरा है। इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात का पता चला। विश्वावसु एक प्रहर रात्रि का बाकी होता है तब सुबह उठकर चले जाते हैं, जब सूर्योदय होता है तब वापस आते हैं। तो उनके मन की यही आशंका थी कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो एक बार ललिता से पूछ लिया कि तुम्हारे पिता कहाँ जा रहे हैं प्रतिदिन के लिए, चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, कितनी भी बारिश हो, कौन सी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसका नित्यक्रम ऐसा है प्रतिदिन के लिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में चले जाते हैं और सूर्योदय तक वापस आ जाते हैं। तो ललिता से अनुरोध किया, वे कहाँ जाते हैं। अब ललिता भी विद्यापति की पत्नी थी तो उनको मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने कुल की गुप्त बात भी नहीं बता सकती थी। तो उन्होंने कहा, मेरे पिता प्रतिदिन के लिए हमारे कुल देवता का पूजन करने के लिए जाते हैं। तो विद्यापति ने बताया कि वह कहाँ पूजन करने के लिए जाते हैं। वह अपने पति की बात ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति ने जो कुछ पूछा वह भी बता नहीं सकती थी, क्योंकि वही उनके वंश की गोपनीय परंपरा थी। ललिता ने कहा, हे स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है, किसी के सामने यह खुला नहीं जा सकता। आप मेरे पति हैं, इसके कारण मैं आपको अपने कुल का पुरुष मानती हूँ। जितना संभव है वह बताओगी। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता है। उनकी पूजा के लिए मेरे पिता जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज भी उनकी पूजा करते थे। इसके बाद विद्यापति ने बहुत प्रयत्न किया ललिता को कि इस बात की लिए मना लिया कि आपके कुल देवताओं के दर्शन करने के लिए मुझे ले जाओ। तब ललिता ने कहा, मैं मेरे पिता से विनती करूँगी, अगर वो चाहेंगे तो तुम्हें दर्शन करने के लिए जाएंगे। ललिता ने सभी बात अपने पिता विश्वावसु को बताई। विश्वावसु बहुत क्रोधी हो गए। ललिता ने अपने पिता से कहा, मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आप जो देवताओं का पूजन करते हैं उसका पूजन का दायित्व मेरा भी है, इसलिए आपके बाद मेरे पति भी यह पूजा करेंगे। तो अब आप पुत्र और पुत्र में भेद न रखते हुए मेरे पति को दर्शन करवाइए। तब विद्यावसु कहने लगा, मैं चिंतित इस बात से हूँ कि अगर वो भगवान का दर्शन करने के लिए आएंगे और हमारे देवता अदृश्य हो जाएंगे तो। तब ललिता ने कहा कि वह हमारे कुल के पुरुष है। तो ऐसी बात सुनकर विद्यापति उसके सामने आए, विश्वावसु से कहने लगे कि मैंने सब रहस्य सुन लिया है, आप मुझे दर्शन करवाइए। तब विश्वावसु ने कहा, मैं आपको दर्शन करवाऊंगा, लेकिन हमारे कुल की परंपरा है, मैं आपको रास्ता नहीं दिखाऊंगा। अब विश्वावसु राजी हो गए। आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर विद्यापति को दर्शन करने के लिए ले गए, लेकिन विद्यापति भी बहुत चतुर थे। एक हाथ में सरसों रख लिया और विश्वावसु के पीछे पीछे चला गया। जो हाथ में सरसों थे, सरसों
जमीन पर डालते गए और जब वह पर्वत आया, पर्वत की गुफा आई, तो विश्वावसु ने विद्यापति की पट्टी खोल दी। तो भगवान नीलमाधव का ऐसा सुंदर रूप था। भगवान कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए हुए, कोई भी व्यक्ति उस मूर्ति का दर्शन कर ले तो वहां से जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, या तो भगवान की मूर्ति साथ लेकर ही जाने का मन होता है। बहुत देर तक विद्यापति वहां बैठा, भगवान से प्रार्थना की। तब विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी और दोनों चल पड़े। ललिता ने विद्यापति को पूछा, क्या आपके प्रदेश में ऐसा भगवान का विग्रह है? आपने ऐसा भगवान का विग्रह देखा है? आप उसका पूजन करते हैं? ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, लेकिन विद्यापति चुप ही रहे। गुफा में जो उन्होंने अलौकिक मूर्ति का दर्शन किया था, उनके बारे में अपनी पत्नी को बताना उचित नहीं समझा। विश्वावसु के देवता ही नीलमाधव भगवान है। अब यह तय हो चुका था। राजा ने जो स्वप्न देखा था, स्वप्न में वेदवाणी हुई थी, वही नीलमाधव है। तो अब इस मूर्ति को किस तरह से वहाँ ले जाऊँ, ऐसे मन में विचार करने लगा। लेकिन विश्वावसु के साथ विश्वासघात पे नहीं कर सकता। तो विद्यापति ने विचार किया कि अगर विश्वावसु को मुझ पर विश्वास होता तो आंखों पर पट्टी बांध कर न ले जाते। तो अभी मन के अंदर कुछ संदेह न रह गया और उन्होंने मन बना लिया कि मैं मूर्ति चोरी करके ले जाऊंगा। अपनी पत्नी ललिता को बताया कि मैं मेरे माता पिता की सेवा के लिए जा रहा हूँ। मेरे माता पिता चिंतित हो गए। तब ललिता ने बताया, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो विद्यापति ने बताया, दूसरी बार जब मैं आऊँगा तब तुम्हें भी साथ लेकर जाऊँगा। अपनी पत्नी को ऐसे समझाते हुए विद्यापति चले गए और तब तक वो सरसों डाले थे, वहाँ वृक्ष भी निकल गए। तो सरसों के वृक्ष को देखकर वहाँ चलते गए, वो गुफा में गए। गुफा के अंदर भगवान नीलमाधव का वही विग्रह था। भगवान की स्तुति की, भगवान से क्षमा मांगी कि भगवान मैं आपका रूप लेने के लिए आए हूँ। तो झूले में वह भगवान का रूप रखकर वह चला गया अपनी राजधानी की ओर और वह विग्रह राजा को दिखाया। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने भी कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। कल सुबह समुद्र के तट पर एक कुंदा आएगा। इस कुंदे से यह भगवान की मूर्ति का विग्रह बनाई। अब सुबह उठकर सब सागर की ओर, समुद्र की तट ओर चले गए। वह कुंदा तो समुद्र में था, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए राजा की आज्ञा के अनुसार सबने प्रयत्न किया, लेकिन वह कुंदा एक तिल बार भी नहीं हिल रहा था। तब राजा विचार करने लगे, अब क्या करें। तब राजा ने विचार किया कि यह भगवान का विग्रह जिसका है उसके पास हम जाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति जंगल में गए। तब विश्वावसु भी भगवान की पूजा करने के लिए सुबह अपने नित्य कर्म के अनुसार जा रहे थे। उन्होंने वहाँ मूर्ति नहीं देखी, तो उनको पक्का हो गया कि यह मूर्ति की चोरी करके विद्यापति ले गए। वह आए, अपनी पुत्री ललिता को बताया। ललिता भी बहुत दुखी हुई और दूसरे दिन सुबह उठकर वही क्रम, क्योंकि उसके पैर वहाँ ही चलते जा रहे थे, सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो तब विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न वहाँ आए। एक भील बाहर खड़ा था। उन्होंने कहा, महाराज विश्वावसु, यहाँ हमारे राजा आए हैं विद्यापति के साथ। तो राजा का स्वागत करने के लिए विश्वावसु बाहर आया। राजा ने विश्वावसु को गले लगा लिया और विश्वावसु को कहा, तुम्हारे कुलदेवता की मूर्ति की चोरी मेरे कारण हुई है, तुम्हारे दामाद विद्यापति ने नहीं की है। मेरी आज्ञा के अनुसार उन्होंने मूर्ति की चोरी की। अब मैं आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि आप नीलमाधव की मूर्ति का दर्शन का सबको लाभ मिले। इसके कारण समुद्र के तट पर एक कुंदा है, उसको आप हाथ लगे, आपके
स्पर्श के बिना वो हिलेगा नहीं, क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं। और वही स्वरूप मैं जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर विराजमान करूँगा। तब विश्वावसु को लेकर राजा समुद्र के तट पर आए। विश्वावसु ने हाथ लगाया तो वह कूदा सहजता से बाहर आ गया। अब कूदा तो आ गया, लेकिन कूदे में से वह नीलमाधव की मूर्ति बनानी थी, तो उसके लिए भी प्रयत्न किए। सभी शिल्पियों को बुलाया। शिल्पियों ने सबने कहा हम तो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, इनकी मूर्ति बनाना हम नहीं जानते, कैसे इसकी मूर्ति बनाई जाती है। तब एक वयोवृद्ध ब्राह्मण आया। उन्होंने कहा मैं मूर्ति बनाना जानता हूँ, लेकिन मेरा नियम है मैं कमरे में बंद हो जाऊँ, उसके बाद अगर वह दरवाज़ा कोई खटखटाएगा, अंदर आ जाएगा, तो वह मूर्ति जितनी भी बनी होगी वहाँ से चला जाऊँगा। इनमें से भगवान कृष्ण की, सुभद्रा की और बलराम की मूर्ति बनाऊँगा। राजा ने विचार किया, आप कमरा तो बंद कर लेंगे, लेकिन आपकी खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? तब उन्होंने बताया कि जब तक मैं मूर्ति का निर्माण नहीं करूँगा या मूर्ति पूरी नहीं बनाऊँगा, तब तक मैं जलपान या अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। अब वह कुंदे को विशाल कक्ष में रख दिया। वह वृद्ध भी अंदर चला गया, कमरा भी अंदर से बंद कर दिया। धीरे धीरे मूर्ति बनाने लगा। थोड़ी आवाज़ आ रही थी बाहर। उन्होंने कहा कुछ मृदंग ताल ऐसा नृत्य बजाइए। तो वहाँ नृत्य ताल बजना शुरू हो गए, वहाँ मूर्ति बनाना शुरू कर दी। लेकिन एक बार रानी गुडीचा थी, वो प्रतिदिन के लिए दरवाजे पर देखती थी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। 14 दिन तक उन्होंने देखा, सुना कि आवाज़ आ रही है, लेकिन 15वें दिन उन्होंने सुना कि अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। ये बूढ़े व्यक्ति है, उनके साथ कुछ अनिश्चित नहीं हो गया ना। तब राजा इंद्रदुम्न ने दरवाज़ा खोला तो भगवान का आधा ही विग्रह बना था। वह वृद्ध वहाँ से चला गया, अदृश्य हो गया। वह विश्वकर्मा थे। अब राजा विचार करने लगा कि वह मूर्ति का क्या करूं। वह मूर्ति के हाथ और पाँव नहीं थे। तो फिर से राजा चिंतित होने लगे कि भगवान का पाँव और हाथ बनानी है, मूर्ति आदि है। तो राजा और रानी विलाप करने लगे, हमने हमारे वचन को भंग कर दिया, हमने कहा था हम अंदर नहीं आएंगे। तब ईश्वर ने उनके हृदय में प्रेरणा दी, राजा तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। शिल्पी आए तो वो विश्वकर्मा थे, उन्होंने ऐसी प्रतिमा बनाई है। वास्तव में यही प्रतिमा का आपको स्थापन करना है या स्थापित करना है। मैंने नारद जी को यह वरदान दिया था कि मैं ऐसा ही विग्रह का दर्शन करवाऊंगा। यही विधि का विधान है। यह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। नीलांचल पर्वत पर 100 कुएं बनाओ, 100 यज्ञ का आयोजन करो, वह कुएं के जल से मेरा अभिषेक करो। इसके बाद ही इस मूर्ति की स्थापना होगी। और यह मूर्ति की स्थापना करने के लिए स्वयं ब्रह्म देवी यहाँ आएगी। ब्रह्मलोक को तुम्हें नारद जी लेकर जाएंगे। राजा ने नीलांचल पर्वत पर विशाल मंदिर बनवाया। भगवान के बताए अनुसार नारद जी यहाँ प्रकट हुए और भगवान की इच्छा के अनुसार राजा इंद्रदुम्न को लेकर नारद जी ब्रह्मलोक की ओर चले गए। इंद्रदुम्न ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से स्तुति की तो ब्रह्मा जी उनकी बात मान गए और कहने लगे, राजा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि समय की अवधि बहुत बीत गई है, तुम्हारी अनेक पीढ़ियाँ उसके अंदर चली गई है, उसके कारण हजारों वर्ष बीत गए हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। राजा इंद्रदुम्न जब वहाँ आया तो उस समय राजा गाला का राज्य था। जो मंदिर इंद्रद्युम्न ने बनवाया था उसका अधिकांश लुप्त हो गया था। राजा इंद्रद्युम्न ने पूजा की तैयारी प्रारंभ कर दी। राजा गालों को लगा कि कोई उनके राज्य के ऊपर अतिक्रमण करने के लिए आया है। वह भी अपनी सेना लेकर आया तो उन्होंने वहाँ
एक दृश्य देखा। कुएं से जल निकालकर भगवान के रूप पर अभिषेक आरंभ कर रहे थे। भगवान ने नारद जी को वचन दिया था कि वह एक साधारण बालक की तरह अपनी लीलाएं करेंगे, उन्हें आनंदित करेंगे। उसके लिए भगवान ने लीलाएं आरंभ की। इसके कारण भगवान को सर्दी लग गई। इसके कारण भगवान को मंदिर में 15 दिन के लिए औषधि का उपचार होता है और वह विग्रह का प्रतिष्ठा हुआ, वह विग्रह प्रस्थापित हुआ, जिसके कारण आज भी हमें नारद जी की कृपा से, राधा जी की कृपा से जगन्नाथपुरी के भगवान का दर्शन, भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।